मैं चुनाव आयोग को तृणमूल कांग्रेस पार्टी का दर्जा रद्द करने और उसका चुनाव चिन्ह वापस लेने की सलाह देता हूं। मैं ममता सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच की गति के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत करूंगा कि आखिर पिछले 10 महीनों से सीबीआई कर क्या रही है। ये बयान मेरे नहीं है, बल्कि कोलकाता हाई कोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के हैं। उन्होंने ये बयान पिछले साल दिए थे, जब ममता सरकार के खिलाफ उनके द्वारा दिए गए फैसलों को लेकर टीएमसी की तरफ से इनकी आलोचना की जा रही थी। ममता सरकार की गले की फांस बने रहे कोलकाता हाई कोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने पद से इस्तीफा देकर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो मंगलवार यानी 5 मार्च को अपना इस्तीफा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, राष्ट्रपति और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सौंप देंगे। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के इस्तीफे की घोषणा के साथ ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है कि आखिर गंगोपाध्याय किस पार्टी से चुनावी मैदान में ताल ठोकने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी एक पार्टी का नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि वो कांग्रेस, बीजेपी या वाम दल में से किसी भी एक पार्टी से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। इसके बाद जस्टिस गंगोपाध्याय एक बार फिर से टीएमसी के निशाने पर आ गए हैं। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। दरअसल कोलकाता हाई कोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ममता सरकार के खिलाफ मामलों को केंद्रीय एजेंसियों को ट्रांसफर करने के लिए जाने जाते हैं। जस्टिस गंगोपाध्याय बंगाल के सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती में गड़बड़ी के आरोपों सहित राज्य के कम से कम 14 मामलों की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराने का आदेश दे चुके हैं। इसी के चलते वो हमेशा राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के निशाने पर आते हैं। जस्टिस गंगोपाध्याय इसी साल अगस्त में रिटायर होने वाले हैं। उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। एक टीवी चैनल एबीपी आनंदा को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि मेरी आत्मा मुझसे कह रही है कि जज के रूप में मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया है। मैं वामपंथी दलों, कांग्रेस या बीजेपी में से किसी में भी शामिल होकर लोकसभा चुनाव लड़ सकता हूं। मैं 5 मार्च को राष्ट्रपति, सीजेआई और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस्तीफा भेज दूंगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि इस्तीफा भेजने के बाद दोपहर 1:30 बजे सूर्य सेन की प्रतिमा के नीचे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, जहां इस्तीफे का कारणों और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताऊंगा। इस दौरान उन्होंने टीएमसी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि टीएमसी की सरकार के चलते राज्य में भ्रष्टाचार काफी ज्यादा बढ़ गया है और कोर्ट रूम के अंदर से वो आम जनता तक नहीं पहुंच सकते हैं। जस्टिस गंगोपाध्याय के इस्तीफे के ऐलान के बाद से पश्चिम बंगाल की प्रमुख पार्टियों के बीच भी बयानबाजी तेज हो गई है। जहां टीएमसी उन्हें किसी राजनीतिक पार्टी का तमगा पहना रही है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस उन्हें पार्टी में शामिल होने का न्योता दे रही हैं। टीएमसी नेता देवंगशु भट्टाचार्य ने कहा, हम पहले ही कह रहे थे कि ये राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अब खुद ये बात मान ली है। वहीं बीजेपी के राज्य मंत्री सुकांता मजूमदार ने उनके राजनीति में आने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अभिजीत गंगोपाध्याय जैसे लोगों का राजनीति में आना राष्ट्रहित में है। मुझे लगता है कि बीजेपी ही उनकी पसंद होगी। जबकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला मसीहा बताया। उन्होंने कहा कि अगर अभिजीत कांग्रेस में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा, और अगर वो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो विचार ना मिलने के चलते हम उनका समर्थन नहीं कर सकते। हालांकि इससे पहले भी अधीर रंजन ने कहा था कि वो चाहते हैं कि अभिजीत पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने। एबीपी आनंदा को दिए इंटरव्यू के दौरान भी जस्टिस गंगोपाध्याय ने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने कई बार मुझे राजनीति में उतर कर लड़ने की चुनौती दी है, फिर मैंने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए। बंगाली होने के नाते मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जो लोग नेता के तौर पर उभरे हैं उन्होंने जनता के लिए कभी कुछ नहीं किया। मैं इस चुनौती को स्वीकार करूंगा। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय कोर्ट रूम के बाहर राजनीतिक मैदान में टीएमसी को कितना चैलेंज दे पाते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी यह खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।